हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराऊंगी। चैप्टर नंबर 20 वॉल्यूम। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आज ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम इसको समझ लेते हैं क्या है ये वॉल्यूम होता क्या है। देखो, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। देखा आपके घर में सिलेंडर होगा। ठीक है, क्यूबॉइड का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो। ठीक है, तो देखिए ना आपने कई सारी चीज़ें। तो ये जो इनके अंदर का स्पेस है, स्पेस जितना ये ऑक्यूपाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सिलेंडर बोलूँ तो सिलेंडर आपने कहीं रख रखा होगा तो उसमें कुछ स्पेस ले रखा होगा, किसी स्पेस में ही तो वो रखा हुआ होगा, जगह में, जितनी जगह में रखा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है, तो जितनी गैस उसके अंदर है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरीके से क्यूबॉइड, जब आप कभी ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो तो आप क्या देख के लेते हो कि इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है, मेरी पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, कंपास वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी, यही देख के लेते हो ना। तो आप क्या देखते हो, उसके अंदर का स्पेस देखते हो, तो वो होती है वॉल्यूम। उसी तरीके से जब अगर आप अपना स्कूल बैग लेते हो तो क्या देख के लेते हो, इसके अंदर मेरी सारी बुक्स, नोटबुक्स, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स आएगा या नहीं आएगा, यही करते हो ना। तो आप क्या देखते हो उस बैग में, स्पेस उसका, कि इसका स्पेस ज़्यादा है या नहीं है, तो वो होती है वॉल्यूम। तो किसी भी चीज़ में जो, जब भी आप ये देख रहे हो कि उसमें कितना स्पेस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। मैं सिर्फ ये बैग, ज्योमेट्री बॉक्स या सिलेंडर की नहीं कह रही, आप कोई सी भी चीज़ यहाँ पर ले सकते हो। नोटबुक लेते हो, आप देखते हो ना मोटी है या पतली है, तो क्या देख रहे हो उसके अंदर, उसकी थिकनेस देख रहे हो कितनी है, तो वो उसकी वॉल्यूम हो गई है। तो जिन भी चीज़ों की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज़ होती है। ठीक है, हाइट हो, नोटबुक की हाइट होती है ना, मोटी होती है, तो उनमें हम हमेशा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, वॉल्यूम आपको पता चल गया क्या होता है। अब वॉल्यूम यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही फिगर्स की सीखनी है, बाकी फिगर्स की आपके पास इस साल नहीं है, वो शायद 6th में आए आपके पास। तो देखो वॉल्यूम है क्या आपके पास, वो देखते हैं। जैसे कि एक मिनट को आप यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में लिख दिया है, दो चीज़ों की करनी है आपको, क्यूब और क्यूबॉइड की। क्यूब मतलब क्या होता है, जिसकी साइड साइड से इक्वल होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, लूडो, आपने लूडो में, लूडो तो खेला ही होगा आप सबने, उसमें जो डाइस होता है वो क्यूब होता है। उसके सब फेसेस पे नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, वो सारे फेस आप देखना इक्वल होते हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा ऐसा फेस नहीं होता। हाँ, आज के टाइम पे अलग अलग डाइस चल गए हैं थोड़े स्टाइलिश से, तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो लूडो का डाइस होता है, ठीक है, वो सारे उसके जो फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकालूंगी, वॉल्यूम होगी ना उसकी, तो वॉल्यूम निकालने का उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है साइड इंटू साइड इंटू साइड। बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, पूरी एक्सरसाइज मैं आपको इन्हीं फॉर्मूलों से करवा दूंगी। ठीक है, अब बात आती है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का मतलब होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग, जैसे मैं आपको अभी, मैंने आपको नोटबुक का एग्जांपल दिया, ज्योमेट्री बॉक्स का दिया, बैग का दिया, ये सब क्यूबॉइड के एग्जांपल है। तो अगर मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी हो कि कितनी वॉल्यूम है, फॉर्मूले में निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी इंटू एच करके, लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप इन तीनों चीज़ों को इंटू कर दो तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब शुरू करें एक्सरसाइज। छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 से है। एक्चुअली यहाँ पर मैं 10.1 का वो वाला पेज नहीं लगा पाई हूँ, रह गया है शायद मेरे से। क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं, 1 नहीं करवाया मैंने, ठीक है, वो बुक में फिल करने वाला है शायद से। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास यहाँ पर कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो अभी हमने किया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड किया है ना हमने। तो देखो, एज, एज का मतलब होता है साइड, तो साइड आपको दे रखी है यहाँ 12 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालोगे आप इसको, तो आप यहाँ लिख दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसका मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, तो आप तीनों को इंटू कर दो। जब आप तीनों को इंटू कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, उस क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको, पहले मैं यहाँ इंटू ही कर देती हूँ, 1728 आएगा। तो देखो, आंसर तो आपको मिल गया यहाँ 1728, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। अब वॉल्यूम में हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूब लगाते हैं, जैसा कि एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपने क्यूब नहीं लगाया ना तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है यूनिट के ऊपर, 3। ठीक है, चलिए एक पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही निकालनी है, तो साइड इंटू साइड मतलब 3 बार ना, तो 17.5 इंटू 17.5 इंटू 17.5। अब इसको आप 3 बार इंटू कर दो, पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन आपको आते हैं कि पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करना है, बाद में पॉइंट लगाना है। तो जब मैंने पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरा आंसर आया यहाँ पर 535375, इतना बड़ा आया। 175 को 175 से किया, फिर जो आंसर आया उसको 175 से किया। पॉइंट लगाना है, एक डिजिट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, पीछे से छोड़ो 3 डिजिट, 1 2 3, यहाँ लगा दो पॉइंट, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
अब आता है एक डी पार्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन वाला। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। 4 5 जा 20 प्लस 23, उसका मतलब ये लिखा है 23/5। अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है, ये साइड है, तो इसको 3 बार इंटू कर देते हैं, यही तो फॉर्मूला है। तो 3 बार मैंने यहाँ इंटू कर दिया। तो 23 को 3 बार इंटू करके यहाँ लिख दो, और 125 को 3 बार इंटू करोगे तो 25 को 3 बार इंटू करोगे तो 125 आएगा, तो वो यहाँ लिख दिया। आगे यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आपको क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है, तो उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला था, L इंटू बी इंटू एच, यही था ना। तो क्या करेंगे, अब L मुझे दे रखा है 12, B मुझे दे रखा है 10 और H मुझे दे रखा है 6। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच में अब क्या करें, इन तीनों को हम इंटू कर देते हैं। तो जब हम इन तीनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 720, लेकिन यूनिट लगेगी यहाँ पर, तो वही सेम यूनिट लगेगी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम चाहे आप क्यूब की निकालो चाहे क्यूबॉइड की निकालो, यूनिट हमेशा सेम लगती है, क्यूब। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। एक और पार्ट देख लेते हैं, चलो इसका पॉइंट वाला। अब यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच में आपको L दे रखा है यहाँ पर 16.5, B दे रखा है 13 और H दे रखा है 12। ठीक है, अब इन तीनों को इंटू करना है, तो इन तीनों को हम इंटू कैसे करेंगे, तो पॉइंट वाला इंटू करना आपको आता है। पहले आप क्या करो, 165 को 13 से इंटू कर दो, जो आंसर आएगा उसको 12 से इंटू कर देना। अब बाद में एक डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा देना। ठीक है, यूनिट वही लगेगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ब्रिक इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर थिक। एक ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईंट। ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है यहाँ पर। एक मिनट रुको, तो L B और H तीनों दे रखी है। कह रहा है वॉल्यूम बताओ 250 ब्रिक्स की। ये आपको एक ब्रिक की दे रखी है, पर आपको वॉल्यूम 250 की निकालनी है। तो आप क्या करने वाले हो, पहले आप एक ब्रिक की वॉल्यूम निकालो। तो कैसे निकालोगे, L इंटू बी इंटू एच करके ऐसे निकालोगे ना। तो 13 इंटू 10 इंटू 8। ठीक है, इन तीनों को आप इंटू कर दोगे, तो जब आप इन तीनों को इंटू करोगे तो 1040 आएगा और सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये एक ब्रिक की वॉल्यूम आई है। आपको कितने ब्रिक की निकालनी है, 250 की, तो इसको 250 से इंटू कर दो। 1040 को 250 से इंटू कर दो, तो आपका 250 ब्रिक्स की वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ कह रहा है द एज ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल मतलब क्यूब, क्यूबिकल का मतलब 18 है। एज मतलब अभी बताया था मैंने साइड है, तो एक क्यूब की साइड आपको दे रखे 18। कह रहा है वॉल्यूम बताओ कितने ब्लॉक्स का, 305 का। सेम यही क्वेश्चन है, बट यहाँ क्यूबॉइड था, यहाँ क्यूब है, तो फॉर्मूले अलग लगेंगे, बाकी तरीका सेम है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, एक क्यूबिकल ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। तो वो कैसे निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल ब्लॉक। अभी क्यूब है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड लगेगा ना, तो इसका मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18, तीनों को इंटू कर देते हैं। तो हमारी क्या आ जाएगी, एक ब्लॉक की, क्यूबिकल ब्लॉक की वॉल्यूम आएगी, तो वो आएगी मेरे पास 5832। आगे सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरी एक ब्लॉक की आई है, और मुझे कितने ब्लॉक की निकालनी है, 305 की, तो इसे इंटू कर दो 305 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5832। फिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो आएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ एज 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ कार्टून ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ का कह रहा है आपको नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस निकालने। ठीक है, कितने क्यूबिकल बॉक्सेस आप पैक कर पाओगे, आपको छोटे छोटे क्यूब्स के जो बॉक्स हैं वो पैक करने हैं। एक कार्टन है, ठीक है, और उसका आपको L B और H दे रखा है उस कार्टन का, तो कितने उसके अंदर आ पाएंगे। कई बार होता है ना, हम कार्टन में सामान रखते हैं, तो कितना सामान रख सकते हैं, जितना उस कर्टन का स्पेस है ना, उस कार्टन का जितना स्पेस होगा उतना ही सामान तो आप रख पाओगे। तो पहले उसके स्पेस के लिए उसकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए ना। इसका मतलब जहाँ भी बात है ना, स्पेस हमेशा माइंड में आ जाना चाहिए, वॉल्यूम पता होनी चाहिए। तो कार्टन की वॉल्यूम तो मैं निकाल सकती हूँ L इंटू बी इंटू एच से, तो 20 इंटू 15 इंटू 10 से निकाल लूँगी। ठीक है, अब जो वो मैं क्यूब उसके अंदर रख रही हूँ, क्यूबिकल बॉक्सेस, वो भी तो पता होनी चाहिए कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। अगर छोटे हुए तो ज़्यादा आ जाएंगे बॉक्स के अंदर, और अगर बड़े हुए तो कम आएंगे। तो क्यूबिकल बॉक्सेस की वॉल्यूम भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकालूँ, अब ये क्यूब है तो वॉल्यूम होगी इसकी साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये भी निकल जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 निकल जाएगा। चलो दोनों की वॉल्यूम तो मेरी निकल जाएगी यहाँ पर। अब मुझे बताना है कि कितने क्यूबिकल बॉक्सेस में उस कर्टन के अंदर रख सकती हूँ, कार्टन के अंदर। तो कैसे निकालूँ, तो देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपका ये सॉल्यूशन, क्योंकि स्क्रीन पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं पूरा लिख सकूँ।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल ब्लॉक, पहले उसकी वॉल्यूम निकाल दी। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 करें ना। ये वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल बॉक्स ये रही, वॉल्यूम ऑफ कार्टन ये रही, ठीक है, कार्टन की वॉल्यूम आ गई। अब मुझे नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकालने के लिए क्या करें, जो बड़ी चीज़ है, तो कार्टन बड़ा है मेरे पास, तो उसको उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दो क्यूबिकल वॉल्यूम से, क्यूब के बॉक्स की जो वॉल्यूम है। तो 3000 को 125 से किया तो नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स आ रहा है, मतलब उस एक कार्टन के अंदर मैं 24 क्यूबिकल बॉक्स को रख सकती हूँ, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा, छोटा सा चैप्टर था और सेम फॉर्मूले लग रहे हैं हर क्वेश्चन में। ये भी सेम वही है क्वेश्चन 6 की तरह। हाउ मेनी क्यूबिकल ब्रिक ईच मेजर ब्रिक, मतलब ब्रिक्स मतलब आप समझ गए हो, ईट्स जो होती है। 24 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल। आपको एक वॉल बनानी है, ठीक है। अब दोनों ही यहाँ पर क्यूबॉइड है, ठीक है। उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट भी दे रखी है, ब्रिक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट भी दे रखी है और वॉल की भी दे रखी है। तो बताओ वॉल को बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी। तो पहले तो दोनों की वॉल्यूम पता होनी चाहिए ना मुझे, वॉल की कितनी वॉल्यूम है, कितनी बड़ी वॉल बनानी है, और एक ब्रिक कितनी मोटी है या कितनी पतली है, कितना स्पेस लेगी, वो पता होना चाहिए। तो मैंने पता है क्या किया, यहाँ पर पहले दोनों की वॉल्यूम निकाल दी। ये रही वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी निकाल दिया और वॉल्यूम ऑफ वॉल भी निकाल दिया, निकाल दी ना दोनों की वॉल्यूम। अब मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो जब भी नंबर ऑफ कुछ निकालना हो तो आप क्या करो, बड़ा जो है तो वॉल बड़ा है, तो इसका मतलब वॉल की वॉल्यूम को ब्रिक की वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो आप ध्यान से देखो। अगर मैं वापसी अपने क्वेश्चन पे आती हूँ तो आप देखो, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। तो आप देख लो ये तीनों तो सेंटीमीटर में है, लेकिन जो ये 3 है इसमें से 2 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने पता है क्या किया, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कर लिया, 60 वाले को। तो देखो यहाँ पर किया, ये रहा। अब आपको कन्वर्ट करना आता है ना। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 60 में कितने होंगे, 60/100, तो 0.6 मीटर आ गई। लेकिन अब जो मेरी वॉल्यूम ऑफ वॉल निकली ना, वो मेरी मीटर में निकली है, जबकि मेरी जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है वो मेरी सेंटीमीटर में है। लेकिन डिवाइड करने के लिए तो यूनिट सेम होनी चाहिए ना, मीटर और सेंटीमीटर। तो अब कैसे करें हम यहाँ पर सेम, तो आप सेम कैसे करोगे, देखो यहाँ मैंने वही चीज़ लिख दी है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, पर 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो कितने जंप करेंगे, 2 जंप। आपको टेबल मैंने समझा दी थी पूरी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 100 से इंटू करना है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास मीटर क्यूब लिखा है, क्यूब मतलब 3, तो इसके बाद आप 3 बार 100 से इंटू करोगे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहे हो मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में, तो 3 बार 100 से इंटू करोगे, क्योंकि वहाँ क्यूब लिखा है। अगर यही चीज़ स्क्वायर होती, 2 बार लिखा होता, तो 2 बार 100 से इंटू करते, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 आ गया, ये रहा। इस 100 से ये 100 कट कर दिया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 4968 इंटू 100, अपॉन में 36 भी है। मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, उसके बाद 36 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपको उस वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिएंगी, 13800, इतनी ब्रिक्स लगेंगी उस वॉल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था आपके पास छोटा सा चैप्टर, जिसमें 2 फॉर्मूले पे बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आप इसे आज कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू।